BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हुड हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की सिवान जिले के नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत के खलवा निवासी आकृति राय और बंटी सिंह नामक युवक का शादी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला दरअसल ये है कि बंटी सिंह और आकृति राय दोनों ने प्रेम प्रसंग के बाद घर से भागकर शादी कर ली है, तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आकृति राय ने अपने भाई नीरज राय और स्थानीय मुखिया अमित सिंह पर साजिश रचकर पति बंटी सिंह की हत्या रचने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद खलवा पंचायत के मुखिया अमित सिंह ने मीडिया से बात की और कहा कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लड़की द्वारा लगाया जा रहा है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैंने उसे कभी देखा नहीं है। ये आरोप राजनीतिक और पारिवारिक द्वेष के कारण लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस लड़के के साथ वो भागी है वो यहाँ का निवासी नहीं बल्कि एक शराब कारोबारी है। इसने पूर्व में मुझे फोन पर धमकी दी थी कि जिसकी मैंने स्थानीय थाने में लिखित रूप से शिकायत कर बंटी सिंह पर FIR दर्ज करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था तो लड़की द्वारा अगर मुझे जानकारी दी गई होती कि हम दोनों ने अपने घर के विरुद्ध जाकर शादी कर ली है तो पंचायत के मुखिया होने के नाते सामाजिक पहल कर दोनों परिवार के लोगों से बात करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करते। तो आइए आपको सुनाते हैं आकृति राय और बंटी सिंह मामले में और क्या कुछ कहा है खलवा पंचायत के मुखिया अमित कुमार सिंह ने। खलवा पंचायत से ही एक लड़की द्वारा आरोप लगाए गए कि उसने प्रेम प्रसंग कर विवाह किया है और आप उसके पति को उनके भाई के साथ मिलकर मरवाना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सब देखिए, ये सब बेबुनियाद आरोप है। एक तो जिस लड़के के साथ वो भागी वो मेरे पंचायत का भी नहीं है और यहाँ का शराब का कारोबारी है। किसी किसी के कहने पर उसके बाबा पापा भी जीते हैं, अपना खाते पीते हैं। जो लड़की आरोप लगा रही है कि उसके परिवार में है, क्या मतलब बनता है? वो ना मेरे रिश्तेदार है ना कुछ है, मतलब क्या बनता है? ना कभी हमको देखी है ना कभी हमसे बात है। हाँ, हम लोग पारिवारिक मित्र जरूर है। अगर उसके पति वो कह रही है पति, हम लोग तो जान भी नहीं रहे हैं। हम लोग तो ये जान रहे हैं कि उसको जबरदस्ती उसके घर में घुस के उसको उठा करके लेके गया है। नहीं, एक चैनल दिखाया जा रहा है कि लड़की के साथ वो शादी का वीडियो भी दिखाया जा रहा है और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप लोग साजिश रच कर उसके पति जो है अभी बंटी सिंह उसको मरवाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो विरोधियों का चाल है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, कुछ पारिवारिक विरोधी हैं और वो जो पारिवारिक विरोधी हैं वो लोग के करीबी हैं, तो उन लोग का ये चाल हो सकता है। और ऐसे से चाल हर साल हर 2 महीना पर मेरे खिलाफ और हर मुखिया के खिलाफ होते रहता है। अच्छा, ऐसे जो आरोप लगे इसको लेकर के आप क्या अगला कदम क्या उठाएंगे आप? हम लोग कानून के शरण में है। उसके जिसका नाम वो ले रही है बंटी सिंह, वो एक दिन फोन पर हमको धमकी उमकी दिया था तो उसका FIR 45 दिन के बाद भले ही मगर दर्ज हो गया। क्या दिया था आपने आवेदन में? दिया था कि उन्होंने व्हाट्सएप कॉल इंटरनेट का मिसयूज करके उस पर IT एक्ट वगैरह लगना था मगर नहीं लगा पाए। पता नहीं, थाना को बहुत चाहता है शायद, तो उसके चलते नहीं हुआ, मगर कानून संगत उस पर थाना प्रभारी ने FIR दिया है। आगे किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं हो उन लोगों द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है, बर्दाश्त करने की नीयत हो या फिर धमकाने की नीयत हो, इसको लेकर के आप जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहिए? जिला प्रशासन से हमने ये मांग किया है कि आप जल्द से जल्द लड़की की रिकवरी करें, उसको सुरक्षित उसका स्थान पर हो जाए। अगर सामाजिक कोई पहल की जरूरत होगी तो हम लोग उसकी पहल करेंगे। किस तरह का पहल करें सामाजिक रूप से? जैसे मान लीजिए कि अगर लड़की को लग रहा है, कभी अगर हम ही से संपर्क की होती और बोली होती कि हम लोग शादी कर लिए, मेरा उम्र इतना है, तो हम लोग सामाजिक एक मुखिया है तो सामाजिक बंधन है, दोनों परिवारों से बात करके हम लोग मिलाने का क्या, और इसमें हम सफलता पा भी चुके थे। हमने यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उमेश पासवान जी, उनसे हमने कहा भी था कि घर वाले तैयार हो गए हैं कि कहीं पर छोटा मोटा शादी का रस्म अगर लड़की 18 वर्ष की हो गई हो
नहीं तो उसके पहले कारकुनी नहीं है। और लड़की कह रही है कि हम शादी कर लिए हैं, तो शादी कर लिए तो अपना घर रहो, बसाओ, चाहे जहां भी बिजनेस करो। अफसोस इस बात का है कि वो मेरे गांव की लड़की है और उसका जो सो कॉल्ड पति है कि नहीं है भगवान जाने, वो बगल में बैठा हुआ है और अपनी पत्नी का इज्जत उछाल रहा है। उस लड़की को चेक करना है कि उसका पति आज उसका इज्जत नहीं कर रहा है। जब उसकी बेटी होगी और उस बेटी जब वो अपनी माँ को वीडियो दिखाएगी कि तुम तो भाग के की थी, तुम झूठे आरोप मेरी नानी पे लगा रही थी, मेरे मामा पे लगा रही थी, मेरे नाना पे लगा रही थी, उस दिन वो लड़की क्या जवाब देगी? आज का नहीं है, 10 वर्ष बाद जब उसकी बेटी आने वाले कल में जो खान सर का एक स्टेटमेंट भी है, कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, इसलिए हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा अगर होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहनियां तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। कि लड़कियां जो अपने अधिकार की बात करती हैं, अगर वो बाप अगर पाला नहीं होता, पोसा नहीं होता, तो चौकी पे से गिर के ही मर गई होती 6 महीने में। वो लड़कियां जो अधिकार की बात करती है, आप समाज को देना क्या चाहते हैं? आपने अपने फादर को दिया क्या है? जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उनकी माँ हॉस्पिटलाइज थी, देखने गई, 3 दिन जान बचा है किसी तरह, उसको अपना जान का फिक्र पड़ा हुआ है। उसका पति उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसका किडनी उडनी बेच देगा। आप उसके दोनों वीडियो में देखिए, पहला वीडियो 3 दिन बाद का जिसमें खुशहाल है, और चिंता का विषय है कि जो परसों वीडियो आया वो मार्मिक है, उसको कोई उधर से पढ़वा रहा है। हमको लगता है कि उसका हस्बैंड पिस्टल सटवा के बात करवा रहा है। अगर वो हस्बैंड है तो ऐसे आपराधिक इतिहास यही है कि वो तो लड़कियों को बेचता होगा, इसको भी बेच देगा। अब मेरे को क्या फंसाएगा, जिससे कोई संबंध ना, किसी से ना मिला, ना देखा, ना जाना, मुंह से बोल देने सो जाएगा। तो आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनको लग रहा होगा कि हम अपने परिवार में जाएंगे, कुछ होगा। मेनली मुझे जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, मेरे बढ़ते हुए कदम को एक बदनाम करने की साजिश है। और जो लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और 2-4 बड़े पदों को ले लेंगे, तो उनकी सह प्राप्त है। और उसके पति के सो कॉल्ड पति या जो कह लीजिए, वो उसके द्वारा उनको मोहरा बनाया जा रहा है। अगर तुमने शादी कर लिया तो पति का धर्म है कि पत्नी का इज्जत करे, और पत्नी को नीलाम कर रहा है वीडियो पर। ऐसा तो राजपूतों में नहीं होता है, सर कट जाए मगर पत्नी बदनाम ना हो। यहाँ तो पत्नी को आगे बदनाम कर रहा है, तो मौका क्रिएट कर सब है। देखिए, अगर आपका किसी से सही में लव है, और लव वाला लव है, दो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन को लव नहीं करते हैं। आपको लव है तो आप अपने घर में बात करते, समाज में बात करते, अपने चाचा से बात करते, फिर हम लोग से भी कभी बात करते। आपने अपनी शादी ठीक करवा ली, अपने मनपसंद का गहना खरीदवा लिया, मनपसंद का पलंग बनवा लिया, यानी कि लड़की की शादी पहले सेट हो गई थी। हाँ, तय हो गया था, और उसका 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था। जो अभी कुछ दिनों में 18 वर्ष की हो जाती तो उसका अप्रैल में शादी होता, नहीं तो पहले होता अच्छे घर में होता है, संगमरमर लगा घर में होता शादी। उसको तो आपने खराब किया, और पिता को आपने जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। और उस मतलब लड़की आकृति राय को हम एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर ये वीडियो उसके तक पहुंच जाए, कि तुम आने वाले अपने नस्ल को भी अपने इस वीडियो के द्वारा एक दिन बदनाम करोगी। वो दिन तुम्हारी बेटी तुमसे पूछेगी कि मम्मी तुमने झूठा आरोप क्यों लगाया था, और क्यों एक अपराधी के साथ भाग के जिंदगी खराब किया। अगर इसी के साथ भागना था तो शादी को ठीक करवाए। जिस दिन भागी है अपने भाई से कपड़ा खरीदवा गई, जिसमें जो शादी का फोटो भेज रही है, वो सूट सलवार भी भागने के दिन अपने भाई से करवाई है। क्या उस भाई को तकलीफ नहीं है? उसने दिल पे पत्थर रख लिया। उसका यहाँ पर हम लोग एक पुतला जलाकर उसका अभी दाह संस्कार कर देंगे, जो बाल छिलाया जाता है, जो श्राद्ध होता है करके, और रिश्ते खत्म है। अगर तुम अपने आप कह रही है कि हम 20 वर्ष के हैं, होगी। फर्जी आजकल वोटर ID कार्ड बन जाता है, फर्जी आधार बन जाता है,
आप समाज में पहल करेंगे तो आप उन लड़कियों को गलत मैसेज देंगे जो टीनेजर्स हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, उन लोगों आप गांव में एक गलत मैसेज देंगे जहां लोग पारिवारिक बंधन में रहते हैं। ये शहर नहीं है जहां पर लड़कियां जॉब में है, पढ़ी लिखी हैं, अपने भविष्य को तय करती हैं। आपने भविष्य को अपने गड्ढे में डाल दिया और वीडियो देके आप क्या करें, मेरे को क्या बदनाम आप कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरे 5% में नहीं है। जो सो कॉल्ड आपका पति है उसका पूरा औकात मेरे 1% से कम का है, मेरे ड्राइवर से भी कम औकात का है। मेरे ड्राइवर का जितना धन संपत्ति होगा उतना उसके होने वाले हस्बैंड का नहीं होगा। और एक ड्राइवर है, दूसरा ड्राइवर तो है कि वो अपना खाली 2-4 बाइक बेच देगा तो खरीद लेगा। वो व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है बगल में मौका की तरह बैठे रह रहा। अरे अपनी पत्नी की आगे वो पत्नी की इज्जत की परवाह करो। पत्नी का तुम आज इज्जत नहीं कर रहा, कल बाजार में बैठा देगा। अब भविष्य यही तय होगा। लड़की को एक दिन अफसोस होगा, अपने घर आएगी और उस दिन शायद माँ बाप जिंदा ना रहे। कौन रखेगा घर में, कौन रखेगा? जिस भाई को आप जिल्लत की जिंदगी दे दिए वो रख पाएगा? उस दिन फिर हम लोग की जरूरत पड़ेगी और हम लोग सामाजिक पहल करेंगे कि तुम्हारे पति ने निकाल दिया। यही लड़की देखिएगा एक दिन अपने पति पर केस करेगी कि हमको ऐसे फंसाया और इसके, उस दिन अफसोस होगा। मगर बेटी समान है, कभी भी स्वागत है। आप कभी भी आइए, चाटो प्रेस के साथ आइए, आप अपना बयान दीजिए, मन करिए, जिसके साथ रहिए। यही हमारा पहल है, अपील है उस लड़की से। गलत बयानी ना करें, ना कभी हमारी उनसे बात है, ना देखा देखी है, ना जानते भी नहीं है। अगर 10 लड़कियों में से फोटो पहचान कराया जाता है तब जाने हैं। गलत बयानी ना दें, केस मुकदमा सब लोग फर्जी कर सकता है, हम भी करवा सकते हैं, मगर ये सब हम नहीं करेंगे। बेटी हो, अपराधी के साथ हो तो अपराध वाला भाषा बोल रहे हैं। और हम लोग का राजनीतिक जीवन है, जहां रहेंगे वहां पे 5 FIR मिलता है। तुम्हारे पति करें चाहे पति करवाएं चाहे तुम करो, क्या फर्क पड़ता है? फांसी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भविष्य अपने खराब किए हैं और आने वाले अगल बगल में कम से कम 50 लड़कियां हैं, सबको एक गलत मैसेज दे के गए। शहर नहीं है, अपने गांव को, गांव की छवि को खराब करने का प्रयास किया। अब विरोधियों के द्वारा सहकाने पे मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। 5 करोड़ का कल मानहानि का केस उन पे हम करेंगे।